प्राकृतिक प्रलय जब तक नहीं होगी तब तक महाविष्णु जी रहते हैं। प्राकृत प्रलय, प्राकृतिक प्रलय का मतलब सारा ब्रह्मांड सब समाप्त, कारण जल समाप्त। ये जो राउंड बताया था पूरा माया का, ये सारी माया सिमट करके भगवान के अंदर लीन हो जाती है। अब आपने कहा कि महाविष्णु कहाँ, क्या होगा उनका आयु समाप्त होने के बाद? तो भगवान काल से परे हैं, भगवान की आयु समाप्त नहीं होती। होगा क्या कि ये महाविष्णु कौन है? ये स्वयं श्री कृष्ण है। तो ये महाविष्णु श्री कृष्ण में फिर अंदर लीन हो जाएंगे। फिर दोबारा से प्रकृति जब दोबारा होगी तो यही भगवान से निकल के अंश महाविष्णु राधा रानी के गर्भ में जाएंगे, माने अंतःकरण में। वहां राधा रानी इनको फिर आगे प्रकृति में भेज देती है। इसलिए राधा रानी का एक नाम है मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति राधा रानी है। तो राधा रानी उनको अपने अंतगर्भ कह दो, भले कुछ भी कह दो, तो क्योंकि वहां वासना तो है ही नहीं। तो राधा रानी उस ठाकुर जी को अपने भीतर, तेज को माने महाविष्णु का अपने भीतर वो करती है, और उसके बाद उनको फिर प्रकृति में भेज देते, करो और प्रकृति का आगे विस्तार। तो ये मरते नहीं, महाविष्णु की जय आयु वो नहीं। हाँ, प्रगट की आयु उनकी है, जब प्रकृति में प्रलय होती है तब तक वो प्रकृति में रहते हैं। उसके बाद सिमट करके, क्योंकि वो श्री कृष्ण के अंश होते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण में समा जाते हैं। फिर दोबारा से जब प्रकृति का उदय होता है, फिर वही पहले मूल प्रकृति राधा रानी में आते हैं, फिर राधा रानी उनको आगे ब्रह्मांडों में भेज देते हैं, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड को सृजन करने वाले कारण जल में हैं। ये काल से परे स्वयं ठाकुर जी हैं महाविष्णु।